आज से देवों के देव महादेव के सबसे प्रिय और पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है। भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस पावन अवसर पर पूरे देश में शिवमय वातावरण दिखाई दे रहा है। देश के कोने कोने से शिव मंदिरों और प्राचीन शिवालयों में उमड़ते श्रद्धालुओं के विशाल जनसागर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह से ही भक्त भगवान शिव के दर्शन और शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। मंदिरों में हर हर महादेव और भम भम बोले के जय घोष गूंज रहे हैं। चारों तरफ भक्ति, आस्था और दिव्यता का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। आज 30 जुलाई 2026 गुरुवार से उत्तर भारतीय पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार पवित्र श्रावण मास का आरंभ हुआ है, जो 28 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा सोमवार 24 अगस्त को रहेगा। इन चारों सोमवार का शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि श्रावण मास के पहले दिन से ही शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और चंदन से विधिवत जलाभिषेक आरंभ हो गया है। अनेक श्रद्धालु कावड़ में पवित्र जल लेकर अपने निर्धारित शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव की कृपा और मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के व्रत का संकल्प भी ले रहे हैं। इस बार सावन के पहले दिन कई शुभ संयोग भी बने हैं। आपको बता दें कि श्रवण नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग, शश महापुरुष राजयोग, हंस राजयोग और गुरु आदित्य राजयोग का संयोग बन रहा है। इन शुभ योगों में भगवान शिव की आराधना को विशेष फलदायी माना जा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से श्रावण मास अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने सच्चे मन से की गई शिव भक्ति जीवन में सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। यही कारण है कि आज सावन के पहले दिन पूरा देश शिव में दिखाई दे रहा है और करोड़ों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी आस्था अर्पित कर रहे हैं। देश के कोने कोने में सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें श्रद्धालु की लग चुकी हैं और हर कोई भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना रख रहा है। साथ ही उनका जल, दूध, बेलपत्र और भांग से जलाभिषेक कर रहा है। सावन के पहले दिन पूरा देश एक तरीके से शिवमय दिखाई दे रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक से ये तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं, जहां सुबह से ही लोग लंबी लाइन लगा के खड़े हैं। और ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या से पहली तस्वीर आपके सामने, मध्य प्रदेश के उज्जैन से दूसरी तस्वीर, उत्तर प्रदेश के कानपुर से तीसरी तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चौथी तस्वीर आपके सामने है, जहां श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से भी तस्वीरें सामने निकल के आई हैं। साथ ही झारखंड के देवघर से भी लोग सुबह से मंदिरों में अपनी मनोकामना लेकर के भगवान शिव के सामने खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से तस्वीर आपके सामने है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग फूल मालाओं से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। साथ ही आरती में भी लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से यह तस्वीर, कांवड़ियों की तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दें, इस बार उत्तराखंड में कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार से तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। कांवड़िए किस तरीके से कांवड़ लेकर के अपनी अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं। इस बार उत्तराखंड में कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं रखी गई हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कड़ी की गई है। बहुत पहले से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि कांवड़ियों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। शिवालयों में एक तरीके से शिव भक्तों का जनसागर देख सकते हैं। पहली तस्वीर आपके सामने, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सहस्राक्षायमी
सोऽहं देव्यो नमः प्रमुञ्च धन्वनस्वमुभयो विशल्यो बाणवाहुता अनेशन्नस्य च आहुरस्य निखङ्गधिः ल्याधीनि सुगन्धीनि मानति याधीनि वै प्रभो घृतानि पुष्पाणि गृह्णन्तां परमेश्वर श्रीकाठी विश्वेश्वर धाम तथा शिवाय नमः। और ये तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें, आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है। 4 सोमवार इस सावन में पड़ेंगे। आज से पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ, और काशी विश्वनाथ के मंदिर से ये तस्वीर आपके सामने, जहां सीएम योगी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के कोने कोने से कई सारी तस्वीरें इस समय निकल के आ रही है। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, जहां सारे कांवड़िए अपनी यात्रा आरंभ कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंच चुके हैं। सबसे भगवान शिव का जल अभिषेक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये तस्वीर आपके सामने, जहां भस्म आरती की ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपने सामने। शिवालयों में श्रद्धालुओं का जनसागर एक तरीके से उमड़ पड़ा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये चौथी तस्वीर आपके सामने है, जहां श्रद्धालु हर हर महादेव बोल करके भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन दिखाई दे रहे हैं। बेलपत्र से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा रहा है, साथ ही जल, दूध और शहद से भगवान शिव का जल अभिषेक किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे कि देश के कोने कोने से कितनी सुंदर तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। मेरे साथ इसी पर प्रेम कश्यप जुड़े हैं बांकीपुर से लाइव, साथ ही योगेश मिश्रा जुड़े हैं रायपुर से, धर्मेंद्र अयोध्या से जुड़े हुए हैं, साथ ही अरुण मोहंती भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम कश्यप के पास चलते हैं। प्रेम, बांकीपुर में किस तरीके का नजारा जो है दिखाई दे रहा है? प्रेम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरे साथ नहीं जुड़ पाए। धर्मेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, आज सावन का पहला दिन जो है शुरू हो चुका है, किस तरीके की सुंदर तस्वीर वहां आपको इस समय नजारा दिखाई दे रहा है? देखिए, अयोध्या चूंकि भगवान राम की नगरी है, तो ऐसे में प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं प्रभु श्री राम का। सरयू नदी में स्नान आज सुबह से ही 3 बजे से होने लगे थे। कल गुरु पूर्णिमा थी, वो भीड़ कल से ही रुकी हुई थी। और आज जो भी शिव मंदिर है, जो भी भगवान शिव के धार्मिक स्थल है, वहां पर भारी भीड़ है। और आपको बता दें, चूंकि पंचमुखी महादेव से लेकर जो भी भगवान शंकर के प्रसिद्ध मंदिर यहाँ के हैं, वहां पर सुबह से ही भारी भीड़ है। दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। बोल बम के नारों के साथ, जय शिव शंकर के नारों के साथ लोग दर्शन कर रहे हैं। और बहुत अधिक भीड़, आपको बता दे, चूंकि आज से अब कांवड़ियों का भी शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, इनका भी जत्था शुरू हो जाएगा आना। 4 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं। सोमवार को 3 तारीख को सोमवार पहला पड़ेगा, तो उसमें भी भारी भीड़ होगी, जिसको लेकर यहाँ के अधिकारी, कमिश्नर और डीएम ने कल लगातार मीटिंग भी की थी। और जो जहाँ भी शिव मंदिर है, वहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और चीजों का भी मंथन किया था। उसके बाद अब आज चूंकि शुरुआत का पहला दिन है सोमवार का, तो बहुत अधिक लोग दर्शनार्थी अयोध्या में देखे जा रहे हैं। और लोग जय श्री राम और जय शिव शंकर के नारों के साथ दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ रायपुर से भी जुड़े हुए हैं दिनेश गुप्ता भी मेरे साथ बेतिया से जो है जुड़े हैं। दिनेश, किस तरीके का नजारा वहां पे आज आपको पहले दिन दिखाई दे रहा है? सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम मंदिरों में किए गए? चलिए, मेरे साथ प्रमोद मिश्रा है। दिनेश का कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से नहीं जुड़ पा रहे। प्रमोद मिश्रा है मेरे साथ। प्रमोद, सुरक्षा के इंतजाम क्या क्या वहां पे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी एक तरीके से शुरू हो चुकी है? कैसा नजारा वहां पे आपको दिखाई दे रहा है? प्रमोद जी। जी देखिए, सबसे पहले तो हर हर महादेव बम बम भोले। आप सभी को सावन महीने की, पावन महीने की बहुत बहुत बधाई। और निश्चित तौर पर आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो लगातार
मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अभी हम राजधानी रायपुर के शिव मंदिर में पहुंचे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ और तमाम शिव धामों में लगनी शुरू हो चुकी है और सभी जो भक्त हैं वो भगवान शिव के पास अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना लेकर आ रहे हैं। और एक ऊर्जा और एक आस्था के साथ जब शिव भक्त भगवान शिव के सामने मस्तक टिकाते हैं तो उनको पूरा भरोसा रहता है कि भगवान शिव उनकी बात सुनेंगे। और जिस प्रकार से आज पवित्र सावन माह की शुरुआत हुई है तो जो है देखा जा रहा है कि जो तमाम शिव भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं। आज राजधानी रायपुर में सुबह से ही बारिश भी हो रही है, तो सावन माह में बारिश से शुरुआत होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जिस प्रकार से जिला प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों कहा था भोरमदेव में कि हम तो जो है जैसे ही पहला सोमवार होगा तो कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो तमाम तरीके की तैयारी चाहे राज्य सरकार हो चाहे प्रशासन हो पूरी तरीके से की हुई है और कांवड़ियों को कोई प्रकार की तकलीफ ना हो, शिव भक्तों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो है प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार कावड़ यात्रा भी जो है शुरू हो चुकी है, मेरे साथ मोहाली से भी जुड़े हुए हैं, भुवनेश्वर से अरुण जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग मंदिरों में जल अभिषेक, रुद्राभिषेक किस तरीके से संपन्न हो रहा है? जी देखिए, ये जो है कि अभी हम लोग लिंगराज मंदिर के सामने में खड़े हैं। यहाँ पर काफी भीड़ चलता है जो भक्तों का, और देखेंगे तो ये देश का एक प्रमुख शैव पीठ होता है, तो उसमें से देश विदेश में से कई भक्त यहाँ पर समागम होता है। आज सावन महीना का शुरू है तो भक्तों ने कहीं बाहर से भी भक्त आए हुए हैं, तो इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी काफी तैयारियां किया गया है, जिसको पुलिस को भी यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। और भक्त में काफी उमंग है, काफी आशा है कि भगवान शिव का दर्शन करें, और जैसे कि हर हर महादेव के गुण से यहाँ पर गुजर रहा है, तो यहाँ पर आके जलाभिषेक वगैरह भी करने के लिए भक्त तैयार है। इस वक्त हमारा साथ एक भक्त भी तैयार है जो कि राजस्थान से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कब से आए हैं, क्या जी। अरुण जी, सावन के पहले दिन पूरा देश आज शिवमय हो चुका है। सुबह से ही मंदिरों में आपने देखा देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। मेरे साथ सभी जगह से रिपोर्टर जो है जुड़े हुए हैं और सीधा सबसे पहले जो है रायपुर से मेरे साथ जुड़े हैं प्रमोद मिश्रा जी। प्रमोद जी, कावड़ यात्रा जिस तरीके से चालू है और हर जगह सुरक्षा व्यवस्था भी एक तरीके से देखी जा रही है, श्रद्धालुओं का क्या कहना है, क्योंकि आज पहला दिन शुरू हो रहा है, किस तरीके से लोग जो है मंदिरों में आ रहे हैं, क्या वहां का नजारा इस समय? जी देखिए, आज सुबह से ही जो है शिव भक्त वो लगातार मंदिरों में आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे किस प्रकार से, और एक अच्छी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि युवा जो है वो बड़ी मात्रा में मंदिर आ रहे हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। तो जो है एक तरीके से उत्साह है, आस्था और ऊर्जा का संचार वो है युवाओं में। देखिए किस प्रकार से जो है पति पत्नी भी आए हैं और भगवान शिव में जलाभिषेक कर रहे हैं। तो जलाभिषेक का विशेष महत्व रहता है, खासतौर पे सावन के माह में काफ़ी महत्व रहता है। और हमारे साथ यहाँ के महाराज भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से व्यवस्था की गई कि श्रद्धालुओं को तकलीफों का सामना न करना पड़े। महाराज जी, आज से पवित्र सावन माह की शुरुआत हुई है, सुबह से भक्त भी आ रहे हैं, किस प्रकार से व्यवस्था की गई कि शिव भक्तों को तकलीफों का सामना न करना पड़े? यहाँ शिव मंदिर में बढ़िया बाबा की सावन में बढ़िया साफ सफाई स्वच्छ ध्यान दिया जा रहा है। उनके लिए जल की व्यवस्था, गंगा जल की व्यवस्था कीजिए, फूल का व्यवस्था, बेलपत्र की व्यवस्था, सब व्यवस्था की जा रही है। कतार में सभी युवा वर्ग हो गया, महिला वर्ग हो गया, युवती होगी, सभी माँ भगवान भगवती शिव शक्ति को पूजने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये सब आकर भगवान के चरणों में जल अर्पित करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं, अपनी आस्था विश्वास को जागृत कर रहे हैं। इससे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में सब कुशल और मंगल भाव बने रहे। सभी किसानों को, युवाओं को, अफीर जनों को, जितने भी है, यह सहाय सरकार जो है वो अच्छे से काम करे, प्रभु सबको सब बुद्धि दे और बाबा के सबके ऊपर कृपा बने रहे, यही सब कामना लेकर सभी युवा युवती सत्यजन भक्तजन छत्तीसगढ़ जन भगवान की सेवा में लगे हुए हैं।
निश्चित तौर पर देखिए, महाराज जी का भी कहना है कि तमाम जो शिव भक्त हैं वो सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से सनातन में हमेशा विश्व के कल्याण की बात कही जाती है, तो उनका भी कहना है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं उनका कल्याण हो, इसी मनोकामना के साथ जो है तमाम शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ शिव भक्तों की देखी जा रही है। जी नंदन जी बिल्कुल, मेरे साथ अयोध्या से भी जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र। किस तरीके से अयोध्या नगरी आज जो है भगवान शिव के रंग में रंगी हुई है, क्या खास तस्वीरें वहां से निकल के आ रही है, एक बार बताइए। आपका माइक मुझे लग रहा है म्यूट है धर्मेंद्र जी। रामलला आवाज आ गई है? जी जी। अयोध्या पहले से ही तैयार कर ली जाती है, क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ा अयोध्या का, क्योंकि राम मंदिर बहुत ही संवेदनशील इलाका है। ऐसे में कांवरियों की सुरक्षा विशेष महत्व रखती है, तो उनके लिए भी तैयारियां की जाती है और कतारबद्ध तरीके से लोग दर्शन करने आते हैं। लव कुश का बनाया हुआ एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पर बहुत संख्या में कांवरिये आते हैं, जो सरयू तट पर है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सुबह आज 3 बजे से जिस तरह की भीड़ देखने को मिली, बहुत कम देखने को मिलती है। जो भारत का जी है वो सबसे बड़ा भक्त शिव का है, सबसे ज्यादा संख्या में युवा ही मिलेंगे आपको शिव भक्त, और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से उनकी संख्या बढ़ रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति लोगों में इतनी आस्था और विश्वास है। हालांकि कांवरियों का सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड में होता है, आसपास के जिलों में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अयोध्या में भी कांवरिये आते हैं और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान यहाँ का प्रशासन रखता है। तो कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही है अयोध्या, बहुत सुंदर तरीके से सजाई गई है। पग पग में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, धूप लगे तो पाँव जले ना, तो वहां पर भी मैटिंग बिछाई गई है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। और यहाँ तक कि मेडिकल सुविधाएं भी वहाँ उपलब्ध कराई गई हैं कि कोई भी वृद्ध माँ हो, बहनें हो, किसी को चोट लगे तो तुरंत उनका इलाज हो सके। तो यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आने वाले जो सोमवार है उनमें उस पर बहुत भीड़ होगी, तो ऐसे में उसके लिए भी बृहद तैयारी की गई। जी ठीक है, मेरे साथ अरुण जी भी हैं। अरुण जी, कावड़ यात्रा एक तरीके से शुरू है, तो वहां पे किस तरीके से जो है प्रशासन ने अपनी निगरानी रखी है? आम लोगों के लिए भी क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि 4 सोमवार पड़ने वाले हैं? जैसे कि कावड़ यात्रा, तो यहाँ पर जो कि सोमवार के दिन यहाँ पर कावड़ यात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर जो उड़ीसा में जो ये परंपरा के अनुसार 4 ही सोमवार के दिन कावड़ यात्रा होता है, और इसी को देखते हुए प्रशासन के तरफ से भी जहां से जल लाएंगे और जल अभिषेक करेंगे, इन्हों को पूरा का पूरा एक तैयारी किया गया है। उसके लिए 2-2, 3-3 कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी सरकार के तरफ से हुआ था, जिसको लेकर कोई समस्या ना हो और कोई भी कावड़ यात्री का कुछ भी समस्या ना हो, उसी को देखते हुए प्रशासन के तरफ से पूरा तैयारी किया गया है। ठीक, अरुण जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से सावन के पहले दिन पूरा देश जो है शिव में हुआ पड़ा है, अलग अलग जो है जगहों से, देश के कोने कोने से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। सुबह से ही लोग मंदिरों में अपनी अपनी मनोकामना लेके भगवान शिव के सामने पहले से ही वहां पे खड़े हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।